गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th भूगोल की वर्कशीट लेकर आई हूँ। यह वर्कशीट आपके पाठ 4 जलवायु से ली गई है, वर्कशीट 27, और इसका विषय है मौसम और जलवायु। आज हम इस वर्कशीट 27 में निम्न बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसे प्रस्तावना, मौसम और जलवायु में अंतर, मौसम और जलवायु के दोनों के तत्व व जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही हम इसके प्रश्न उत्तरों पर भी चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मौसम और जलवायु में क्या क्या अंतर पाया जाता है। एक समय विशेष में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। अर्थात मौसम एक छोटे क्षेत्र में व छोटे समय के की वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है, जबकि जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं की कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। अर्थात जलवायु एक छोटे समय के लिए न होकर कई सालों के लिए होती है। देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक सीमित क्षेत्र के लिए आंकलित किया जाता है। मौसम को एक शहर या गांव के छोटे मोहल्ले में होने वाले बदलावों के लिए इसे आंकलित किया जाता है, जबकि जलवायु को आंकने के लिए हम एक देश व कई सारे महाद्वीप या एक महाद्वीप की दशाओं में देखते हैं। तीसरा पॉइंट, मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु एक दिन में नहीं बदलती। इसके बदलने के लिए कई सालों के अंतर को देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि एक ही दिन में कभी भी धूप निकल जाती है, कभी छाँव हो जाती है, फिर बारिश हो जाती है। ये सब कई परिवर्तन मौसम में पाए जाते हैं। जबकि भारत जैसी जलवायु कैसी है, मानसूनी, इसमें परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, इसमें परिवर्तन कई सालों में किया जाता है। और साथ ही साथ हम मौसम और जलवायु का निर्धारण किन तत्वों के आधार पर किया जाता है, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दशाएं, तापमान, पवन व आर्द्रता व वर्षण को मिलाकर मौसम और जलवायु की गणना की जाती है। ये देखते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे कि अक्षांश, हम ये जानते हैं कि विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश है, और विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए पड़ती है, जबकि बाकी ध्रुवों पर और बाकी शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहाँ पर ठंड पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम होने लगता है, जिससे हमें सर्दी का अनुभव होता है, और यही कारण है कि गर्मियों में भी पर्वतीय इलाके पर पहाड़ों पर भी ठंड पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी, समुद्री हवाएं किसी भी जगह के तापमान को कम या ज़्यादा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि जो क्षेत्र समुद्र से अधिक दूर होते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं या नमी वाली हवाएं नहीं पहुँच पाती, जिससे कि वहाँ का तापमान गर्म होता है। और जो जगह समुद्र तट के पास होते हैं, जैसे मुंबई, केरल, महाराष्ट्र, वहाँ पे साल भर मौसम एक जैसा बना रहता है। अगला पॉइंट है वायुदाब और पवन तंत्र, अर्थात ऊंचाई और अक्षांश के आधार पर निर्भर करता है। जैसे तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम हो जाता है, और तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक हो जाता है। अगला पॉइंट है महासागरीय धाराएं, अर्थात महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, ठंडी गर्म धारा और गर्म जलधारा। अर्थात जिन क्षेत्रों के पास से एक जलधाराएं गुजरती हैं, वो वहाँ के तापमान में परिवर्तन ला पाती हैं, जैसे लैब्राडोर की ठंडी धारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा जिन स्थानों से गुजरती हैं, वहाँ के तापमान में अंतर ले आती हैं। अगला पॉइंट है ऊंचावच, अर्थात पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, यह भी वायु की गति को अवरोध करते हैं, जिससे कि वहाँ पर ठंडी हवाएं वर्षा करके वहाँ के तापमान को निश्चित आकार प्रदान। इस प्रकार जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। जैसे कि जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, इसके विषय में चर्चा करते हैं। उत्तर 1, जलवायु।
जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में लंबी अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं की कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। जैसे कि आपको बताया जा चुका है, जलवायु छोटे समय के लिए ना होकर लंबे समय के लिए होती है और ये किसी महाद्वीप व किसी बड़े देश के लिए गणना में की जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न 2। केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों होता है? जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, इसका उत्तर है समुद्र तट से दूरी। जो स्थान समुद्र तट के अधिक पास होते हैं वहाँ पर ठंडी हवाओं के कारण तापमान सदैव समसा बना रहता है, जैसे कि आपको इस मानचित्र के द्वारा समझाया जाएगा। जैसे केरल समुद्र तट के बहुत अधिक पास होने के कारण यहाँ का तापमान सदैव एक जैसा रहता है, और दिल्ली तो समुद्र तट से दूर होने के कारण यहाँ पर तापमान में परिवर्तन पाया जाता है, और यहाँ पर ठंडी हवाएं समय ज़्यादा दूर तक ना पहुँच पाने के कारण यहाँ पर तापमान में बदलाव व गर्मी पाई जाती है। देखते हैं प्रश्न 3। अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं? विश्व के मानचित्र पर भारत और कनाडा की अवस्थिति का उदाहरण देकर समझाइए। अक्षांश, हमारे पृथ्वी पर कई अक्षांश हैं, जिसमें से विषुवत रेखा सबसे बड़ा अक्षांश माना जाता है, जिस पर सूरज की किरणें साल भर सीधी पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म पाई जाती है। और जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहाँ सदैव ठंड पाई जाती है। इस प्रकार जलवायु के निर्धारण में अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अक्षांश। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, जिससे कि यह क्षेत्र सदैव गर्म रहता है और यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे चिपचिपा मौसम भी पाया जाता है। वहीं पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ध्रुवों की ओर वहाँ पे सदैव सर्दी पाई जाती है। और जैसे कि आपको मैं अभी एक चित्र में और दिखा देती हूँ कि भारत कर्क रेखा के आसपास है, जिसके कारण यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा और तिरछी कम पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर मानसूनी जलवायु है। जबकि अमेरिका महाद्वीप में कनाडा शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पाया जाता है और यहाँ पर सदैव ठंड पाई जाती है। इस प्रकार आप इस वर्कशीट के प्रश्नों उत्तर को अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें।